नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिवाकर सिन्हा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के विकास खंड अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ता है जिसका नाम है मोहम्मदपुर चंदी सिंह। और यहाँ पे इस तरीके से कार्य विकास का जो एक वो आदेश आते हैं मंत्रियों द्वारा, सरकार द्वारा कि जो है कार्य विकास किस तरीके से करना है। और ये जीता जाकर सवाल यहाँ देखने को मिला, लोगों की प्रशंसाएँ काफ़ी थी। तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि चलते हैं और यहाँ की जो स्थिति है, जो यहाँ का कार्य विकास है, वो हम दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं प्रधान, वही दूसरी तरफ कार्य का जो है गांव का जो विकास होता है और जो कि विकास इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मेरे बीच यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत में। ये आरसीसी का जो भी इनका है इंटरलॉकिंग का काम जो चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए हम इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके गांव में क्या क्या विकास हुई हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, आज आप देख रहे हैं गांव का विकास, जिसको कहते हैं कि गांव में विकास कैसे किया जाता है और किस तरीके से विकास होता है। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि गाँव का विकास अगर देखना है, तो अगर विकास करने की सीख अगर लेनी है तो मोहम्मदपुर चंदी सिंह के प्रधान से सीख लेनी चाहिए प्रधानों को कि किस तरीके से ग्राम पंचायतों में विकास कैसे और किस तरीके से करवाया जाता है। तो जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार होता है, वहीं दूसरी तरफ जो है कि कार्य विकास होता है। तो चलते हैं यहाँ, देखते हैं पहले कि हम तो पूरे गांव का भ्रमण कर लिए, पूरी कवरेज कर लिए हैं और देखते हैं यहाँ के प्रधान मिलते हैं, कहाँ नहीं है। शायद हमको लग रहा है प्रधान कहीं है गाँव में ही, क्योंकि काम जो है बहुत तेज़ी से इनका चल रहा है, एक जगह नहीं कई जगह पे काम लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है प्रधान कहीं ना कहीं तो हमको मिलेंगे ही। तो बिल्कुल हमको लग रहा है जो सामने बैठे हैं कुर्सी डाल के, यही है यहाँ के प्रधान और इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इनके गांव में कैसा कार्य और कैसा विकास हुआ है। तो आइए इनसे मिलते। भैया प्रधान आप ही यहाँ के? प्रधान तो मेरी पत्नी है सरोजनी देवी। आप प्रधान पत्नी हैं जी। अच्छा, तो 2 मिनट आपसे बात करना है। आपके गांव में प्रधान जी जब हम आए जी, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि कुछ कमियां हैं, लेकिन सब ढूंढ लिया, सब खंगाल लिया, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। ये तो कैसा काम कर रहा है? ये तो मेरी ग्राम पंचायत का सौभाग्य है कि आप का चैनल हमारे पंचायत में कमियां ढूंढने आया और आपको कमियां नहीं मिली। ये मेरा सौभाग्य नहीं है, मेरी ग्राम पंचायत का सौभाग्य है और ग्रामीण हमारी पंचायत के लोगों की ये मेहनत है। जी अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि मतलब कि जो मतलब कहते हैं कि कार्य विकास जहाँ ना हो वहाँ लोग ज़्यादा दिखाते हैं और जहाँ कार्य विकास अच्छा हो वहाँ लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, वो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके कैमरे पे नहीं कह सकता, पर्सनली ज़रूर बोल सकता हूँ आपसे बाद में। रही बात विकास की, तो मेरी पत्नी MA पास है, पढ़ी लिखी महिला है, क्वालिफाइड, और आज मेरी पंचायत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। मैं उनका एक पति हूँ और साथ साथ किसान राजनीति से मैं जुड़ा हूँ। मेरे आदर्श चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं एक निम्न परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज मेरे पास खुद का मकान नहीं है। मतलब आपके पास खुद का मकान नहीं, आपकी पत्नी प्रधान है, आप प्रतिनिधि हैं प्रधान, ठीक है, और आपके पास खुद का मकान नहीं है। उसके लिए मतलब बहुत बड़ी अचंभा वाली बात बता दी। बिल्कुल, उसके लिए आप मेरे गांव में खड़े हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, खुद मेरे घर का विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी एक समाज सेवा उद्देश्य था जो आज गाँव के लोगों के द्वारा पूरा हुआ। मेरे पत्नी को नेतृत्व दिया गया। मैं संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पे आज 10 सालों से काम कर रहा हूँ, चौधरी हरनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। आज सरकारों से बात हो रही किसान हित में। उसी के साथ साथ जो हमारी पत्नी को नेतृत्व दिया गया पंचायत का, तो मेरा प्रयास है कि मेरे प्रदेश का इतना ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ जब से मैं जानने वाला हूँ और ना सुना हूँ। स्वयं एक महंत और संत हैं, उनको किसी से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समाज हित की ज़रूरत है। और आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अगर प्रदेश का नेतृत्व और गांव का देश का नेतृत्व इतने ईमानदार हाथों में है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर के अपनी पंचायत का विकास करने का प्रयास कर रहा हूँ।
अच्छा, ये बताइए सुरेंद्र वर्मा जी कि मतलब ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, सीख मतलब कि हमको मतलब कि अपने पंचायत में इस तरीके से विकास करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, विकास करने की प्रेरणा जो हमारे आदर्श और गुरु के तौर पे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं किसान राजनीति में चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बचपन से 2002 से जब से मैं संगठन में जुड़ा, उनसे पूरी तरह से हमको जीवन जीने की प्रेरणा मिली और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ा रहा हूँ और कहीं ना कहीं हमको अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे पास मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो एक अलग का विषय है, वो मेरा पर्सनल मामला है। लेकिन जो समाज में आज चीज़ें मिल रही हैं, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से जो मैंने प्रेरणा ली, उससे आज हमको बहुत कुछ महसूस हो रहा समाज में। इस पंचायत के नेतृत्व और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 5 महीना 17 दिन जेल यात्रा भी कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब आप जेल की यात्रा भी कर चुके प्रधानी के कार्यकाल में। ऐसा क्या हुआ कि प्रधानी के कार्यकाल में आपको जेल जाना पड़ गया? जी, देखिए, हमारी पत्नी प्रधान है और प्रधान कुछ नहीं होता है। वहाँ भी पंचायत में एक जो सही तरीका है, वहाँ पंचायत काम करती है, प्रधान नहीं काम करता है। पंचायत का मतलब उसमें समितियाँ होती हैं। जो निर्माण समिति है उसका अध्यक्ष मैं हूँ। जितना भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य होता है वो मेरे नेतृत्व में होता है। प्रशासनिक समिति की अध्यक्ष वो हैं और 2 समितियों की अध्यक्ष वो हैं। उसी तरीके जब शिक्षा का मामला आता है तो शिक्षा, जब हम शुरुआत में पहली बार जैसे प्रधान हुए, हमारा विद्यालय रोड पे है, आप चल करके विजिट कर सकते हैं। वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ के प्रधानाध्यापक से हमने कहा कि देखिए, ये शिक्षा से ही देश चल रहा है और शिक्षा पे हम सबसे पहले काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो 1-1.5 साल तक हमारी उनकी बातें चलती रही। पंचायत के द्वारा विद्यालय का बिल्कुल पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया और मेरे पंचायत के लोग प्रेरित हुए, अपने बच्चों का एडमिशन वहीं कराने लगे। अच्छा। वहाँ एक कंपोजिट ग्रांट का पैसा आता है जो साल का 50,000 रुपये होता है। अच्छा। जो विद्यालय में छोटी मोटी चीज़ें टूटी फूटी होती हैं उसको सही कराने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए, और बच्चों के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है उससे वो खरीदी जाती है। तो मेरे द्वारा जब देखा गया कि वहाँ पंखे नहीं चल रहे थे तो पंखा और वायरिंग करा दी गई। पंखा वायरिंग का जब पैसा पूछा गया उनसे तो पता चला कि वो पैसा पूरा निकाल चुके हैं। अच्छा। उसी में विवाद हुआ तो वो स्वयं को बचने के लिए वही पैसा देने के नाम पे एंटी करप्शन टीम बुला करके और हमारी जेल यात्रा 5 महीने 17 दिन की करवाई। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से उस महान गुरु जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जेल तो हमको वास्तव में पहले जाना चाहिए, जो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा। वास्तव में अगर समाज का नेतृत्व करना है तो जेल यात्रा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो चीज़ें समाज से सीखने को नहीं मिलती हैं वो जेल में बहुत अच्छे से सीखने को मिलती हैं। कहा गया है कि जेल भी एक घर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। जी बिल्कुल। अगर जेल से और मुकदमों से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग अगर डरते तो फिर शायद आज हम आप यहाँ ना खड़े होते और हमारे देश को आज़ादी। तो बिल्कुल आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये मोहम्मदपुर चंदे सिंह का सचिवालय है, जिसको कहते हैं पंचायत भवन। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता किस तरीके से है और जो है कि कैसे यहाँ की सेफ्टी भी बहुत अच्छी तरीके से है और सुविधाएं भी यहाँ हैं। आइए, यहाँ के जो कक्ष बने हुए हैं उनको मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ भी है, ये लेखपाल कक्ष है और यहाँ पे लेखपाल आते हैं, बैठते हैं। और इसके आगे ANM का कक्ष है, जो महिलाओं की जांच होती हैं महिलाएं। और ये है प्रधान कक्ष, और जो है कि ये आप देख सकते हैं प्रधान कक्ष है। और यहाँ पे भी जो भी बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो जो है कि यहाँ पड़ी हुई हैं। और जो है कि ये श्री सिद्धेश्वर सभागार है, जो कि गांव में अगर कोई पंचायत या कुछ उस तरीके का तो होता है तो यहाँ पे लोगों को बुलाकर यहाँ पे पंचायत होती है अंदर, तो लोगों को जो भी सूचनाएं होती यहाँ से दी जाती हैं प्रधान के द्वारा। तो आप देख सकते हैं ये अभिलेखागार है और ये कंप्यूटर कक्ष है। तो आइए यहाँ देखते हैं अभिलेखागार में। हाँ, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं तो सारी यहाँ की जो भी ज़रूरतमंद फाइलें हैं वो भी यहाँ पे स्टोर रूम में रखी हुई हैं। और ये जो कि कमरे हैं सब आप देख सकते हैं। और सचिव कक्ष भी यहाँ पे बना हुआ है और सचिव कक्ष भी काफ़ी खूबसूरत है और जो है कि आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो कि और यहाँ पे दूब, घास और गमले भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ की सुंदरता बढ़ती रहे। तो आइए यहाँ के प्रधान से और कुछ और बातें कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पंचायत भवन के बारे में कुछ और उनको जानकारी दे दें। जो कि भैया ये जो पंचायत भवन है
लगभग कितनी लागत में आपने बनवाया? इसकी लागत 17,40,000 रुपया सरकार द्वारा दिया गया था। इतने में इतना खूबसूरत तो बन नहीं पाएंगे, बन जाएगा। हाँ, अब इसके लिए तो हमारे मंडल के अधिकारी भी हमसे पूछ चुके हैं अच्छा, और जिले के अधिकारी भी पूछ चुके हैं कि ये आपने कैसे कराया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लागत आती है सरकार द्वारा, इसमें पूरा का पूरा पैसा लगाया गया है और जो थोड़ा बहुत कम हुआ है वो ग्राम पंचायत के निधि से पे खर्च किया गया है। मतलब कि यहाँ के कार्य में इतने कम पैसे में जो आता था, जो सरकारी बजट है उसके मुताबिक कराया गया। इसका मतलब कोई बंदर बाट इसमें नहीं हुआ। नहीं, अगर बंदर बाट हुआ होता तो आप इतना अच्छा कार्य यहाँ पे नहीं करवा पाते। अब ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, हम अपने मुंह से क्या बताएं। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस देश को दो ही लोग चलाते हैं, या तो गांव की पंचायत या तो देश की पंचायत। तो देश की पंचायत संसद भवन में बैठती है। हाँ, जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री और गांव की पंचायत को कहते हैं ग्राम प्रधान। हाँ, ग्राम प्रधान और प्रधानमंत्री दो ही। फर्क इतना है, उनके पीछे मंत्री है, आपका खाली प्रधान। देखिए, वो कहीं ना कहीं पूरे देश का नेतृत्व करता है और पंचायत का जो प्रधान होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि देश का विकास गांव के रास्ते से गुजरता है। तो वहाँ सबसे पहला रास्ता जो बनाता है वो प्रधान ही बनाता है। बिल्कुल, ये सुरेंद्र जी का कहना था कि शहर का विकास और देश का विकास गांव के गलियारों से होकर के गुजरता है, तब जाके देश का विकास होता है। क्योंकि गांव का विकास सबसे ज़रूरी होता है, तभी जाके देश का विकास होता है। अगर गांव में विकास नहीं है तो देश में विकास हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं BBS न्यूज़, दिवाकर सिन्हा के साथ सचिन कुमार।